Assalamualaikum friends, this is me मोहम्मद नवीद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेली इनसाइट। आज की वीडियो में जो बिजनेस आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो है जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर के बिजनेस से आप में से सभी लोग वाकिफ होंगे। मेरी नज़र में ये बिजनेस इंतहाई प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं या कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम तमाम लोग डेली की बुनियाद पे घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस बिजनेस के लिए सबसे पहली जो चीज दरकार है वो हमें शॉप की जगह दरकार है। शॉप की जगह 200 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर फीट तक होनी चाहिए लाजमन। अब ये जगह कहाँ पे होनी चाहिए? इस जगह को मेन बाजार के करीब होना चाहिए या ऐसी रोड पे होना चाहिए जो मेन रोड हो और इर्द गिर्द उसके ठीक ठाक आबादी हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स मजीद क्या हैं? देखें, हम सपोज करते हैं कि इस बिजनेस को हम 10 लाख से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले जो शॉप हम लेंगे उसका सपोज करते हैं कि 1 लाख जो है वो सिक्योरिटी है। उसके बाद जो शॉप के अंदर के एक्सपेंसेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये हर इलाके में डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट चार्जेस होंगे, लेकिन मैं अस्यूम करता हूँ कि 1 लाख जो है वो सिक्योरिटी चार्जेस हैं। नंबर टू, अब शॉप के अंदर आए तो उसके जो हम रैक्स बनाएंगे, रैक्स को मैं अस्यूम करता हूँ कि वो 1 लाख में वुडन रैक्स बनेंगे। दूसरे रैक्स भी होते हैं प्लाई वगैरह के, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप वुडन रैक्स लगाएंगे तो इसमें यह है कि ख़राब होने के चांसेस कम है और डिस्प्ले भी इसमें बेहतर आएगा। नंबर थर्ड पे आपको शॉप के लिए एक जहाँ पे आप बैठेंगे जो काउंटर होगा वो आपको दरकार होगा। उसकी कीमत तकरीबन 20,000 के करीब वो काउंटर आ जाता है आसानी से। तीसरी चीज ये है कि चेयर आपको रिक्वायर होगी, फिर आपको पैंट रिक्वायर होगा। चेयर हम कहते हैं कि 15,000 में आ जाएगी और पैंट जो है वो 20,000 में हो जाएगा। पैंट से मुराद प्रॉपर पैंट, वाल पुट्टी वगैरह करके, मतलब शॉप की एक ग्रेसफुल लुक आएगी। शॉप में आपको एक फ्रीजर भी रिक्वायर होगा जो अमूमन कंपनीज आपको अपनी प्रोडक्ट्स के साथ फ्री दे जाती हैं। शॉप के सिक्योरिटी चार्जेस और शॉप का पेंट एक्सपेंस, शॉप के वुडन रैक्स एक्सपेंस, काउंटर एंड चेयर, इसको मिला के कुल खर्चा फिलहाल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1,55,000 आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा एक्सपेंस हमने देखने हैं इस शॉप को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली 6 माह का हमने बैकअप रखना है। 6 माह का बैकअप किसका? यानी रेंट हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे 20,000 होगा, तो 6 माह का जो रेंट होगा वो 1,20,000 होगा। एक यहाँ पे एम्प्लॉय भी रिक्वायर होगा डेफिनेटली, तो उसकी पे जो होगी वो पर मंथ 20,000 होगी। यानी 6 माह की उसकी भी एज्यूम करें तो 1,20,000, तो ये कुल ये 2,40,000 और वो 1,55,000, ये हम इसमें एडअप कर लेते हैं। ये कुल मिला के चीजें 3,95,000 हो जाती हैं, यानी 4 लाख रुपए। अब बात आती है कि इसमें सामान लाना है। सामान में हम ग्रॉसरी आइटम्स भी डेफिनेटली जनरल स्टोर में होते हैं, साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिसमें शैम्पू हो गया, क्रीम्स होगी, उसके अलावा लोशंस हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि 6 लाख रुपए की ये हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इनिशियली, यानी टोटल हमारा 10 लाख का एक्सपेंस आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें आपने लानी कहाँ से हैं। जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो हर सिटी या टाउन में जहाँ भी आप ये काम कर रहे हैं वहाँ पे एक होल सेल की शॉप होती है। हर सिटी हर टाउन में ये मौजूद होती है, वहाँ से आप बाय करें। बाय करने में एक चीज़ का बहुत आपने ध्यान रखना है, आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स उठानी है। आपको स्टार्ट में तो लगेगा कि मैं सस्ती चीज लेके जाऊं इसमें से प्रॉफिट ज्यादा निकालूं, लेकिन उसमें आपका कस्टमर लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो और आपकी कस्टमरशिप अच्छी बने तो उसके लिए आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स उठानी है। अब दूसरी चीज ये है कि जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजें हैं ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं
ये आपको शॉप में आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको शॉप में ही ये प्रोवाइड करेंगे। लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, यानी जैसे यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं, कोई क्रीम है, कोई लोशन है, किसी भी तरह की हैं, वो आपको शॉप के अंदर आके खुद दे के जाएंगे। अब काम आपका स्टार्ट हो गया। अब इसमें ये देखना है कि काम स्टार्ट होने के बाद इसको हम सक्सेस कैसे बनाएं। देखें, सक्सेस बनाने के लिए दो तीन फैक्टर्स बहुत अहम हैं। जो आप यानी ये काम करने जा रहे हैं यहाँ पे जनरल स्टोर का, सबसे पहले इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होने चाहिए? मेरी नज़र में कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो किसी अच्छे जनरल स्टोर का, जहाँ पे काफ़ी रश रहता हो, मुख्तलिफ क्यूरीज आती हो, मुख्तलिफ जहनों के लोगों को आपने डील किया हो, तो आप बेहतरीन तौर पे ये काम अपना चला लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि राइट लोकेशन चूज की गई हो, तो उसमें यह है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करने के बाद वहाँ पे आपका कस्टमर्स फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। तीसरी चीज ये है कि आप मिनिमम प्रॉफिट रखें और कस्टमर्स बनाएं। यानी ये फार्मूला रखें, सेल बढ़ाएं। जब आपकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट मिनिमम होगा, ऑटोमेटिकली इन रिटर्न आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स पे हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। देखें, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनमें तो 6 to 7% है, 8% है, बहुत हो तो 10% है। जहां तक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, उनमें प्रॉफिट अच्छा है, किसी में 15% है, किसी में 18% है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, जो मैंने मालूमात हासिल की है उसके मुताबिक आपको ओवरऑल 10% इसमें प्रॉफिट होता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एज्यूम करते हैं डेली की सेल होती है 50,000, 50,000 पे आपको 10% करें तो हमें 5,000 की जो है वो पर डे बचत आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली किस तरह से 50,000 की सेल होगी। मैं आपको इसका भी मतलब हल बताता हूँ। इस बात का जवाब ये है कि आप जो खुद आपने ये अंदाजा लगाया होगा, आपको खुद ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब माहाना तनख्वाह ये स्टार्ट हो जाती है, यकम को, कुछ लोगों को 29 को मिलती है, तो पहले जो महीने के 10 दिन होते हैं उसमें सेल्स बहुत ज्यादा रहती है, दुकानों पे रश रहता है। तो इसमें यह है कि ओवरऑल फिर अगर हम कैलकुलेट करें, कुछ दिनों में डेफिनेटली कम होगी, कुछ में ज्यादा होगी। तो ऑन एवरेज अगर आपकी 50,000 सेल है डेली की, 5,000 आपकी डेली की बचत है, यानी कुल मिला के 1.5 लाख आप इसमें महाना प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब यहाँ हमारे महाना एक्सपेंसेस क्या होंगे? नंबर वन, फर्स्टली जो 20,000 आप रेंट की मद में देंगे, वो आपका खर्चा है, हर माह आपको देना होगा। 20,000 आपने जो एम्प्लॉय रखा होगा उसकी सैलरी है। 10,000 आपका जो मंथली एक्सपेंस है, वो जो आप मार्केट जाएंगे, होलसेल शॉप से सामान खरीदेंगे, कम से कम 10,000 वो आएगा। ये हो गए 50,000। पीछे रह गया आपके पास 1 लाख। 1 लाख में ऑफ कोर्स आपने जो शॉप के अंदर के एक्सपेंस होंगे, लाइक बिजली का बिल हो गया, अगर गैस लगी है तो उसका बिल हो गया, तो ये अराउंड आपको 90,000 महाना बचत दे सकते हैं बिजनेस ये। इस बिजनेस में सबसे मेन जो चीज़ है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बाद आपका इखलाक आता है कस्टमर्स के साथ। डेफिनेटली आप हर दिन में तरह तरह के लोगों से जो है आप उनको डील करेंगे। तो ये कभी नहीं सोचना कि एक कस्टमर है, अगर इसके साथ मैंने ऐसा कर भी दिया तो वो एक कस्टमर नहीं है, साल के 365 बन जाते हैं अगर एक एक दिन एक के साथ आप उसको सही तरह से डील ना करें। कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उधार जो है वो आपने इसमें नहीं देना। और इन लास्ट मैं आपको ये शॉर्टली ये बता दूं, बिजनेस कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है हम इसको कैसे चलाते हैं। तो इस बिजनेस से जो भी आपका प्रॉफिट आए वो आप कोशिश करें इसी बिजनेस में कुछ ना कुछ उसमें लगाएं और इसको अपग्रेड करते जाएं। तो इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब आप जनरल स्टोर से इंशाल्लाह सुपर स्टोर में जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही।
इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका बरवक्त जवाब दूं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।